भारत सरकार द्वारा लाए गए खनन एवं खनिज विकास विनियम संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल गोड्डा जिला इकाई की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया। प्रदेश राजद अध्यक्ष के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राजद परिवार एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी कार्यकर्ताओं के हाथों में मशाल थी और वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। मशाल जुलूस राजद जिला कार्यालय से शुरू होकर कारगिल चौक पहुंचा। इसके बाद जुलूस मेला मैदान तक गया और वहां से वापस कारगिल चौक पहुंचकर समाप्त हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इस दौरान राजद नेताओं ने कहा कि प्रस्तावित खनन एवं खनिज विकास विनियम संशोधन विधेयक से जुड़े प्रावधानों को लेकर पार्टी में गंभीर चिंता है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे कानून लाने से पहले उसके प्रभाव एवं व्यापक चर्चा करनी चाहिए। नेताओं ने कहा कि राजद लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज उठाता रहेगा और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। कार्यालय जिला अध्यक्ष सह प्रदेश महासचिव धनंजय यादव ने कहा कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राजद कार्यकर्ता लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। मशाल जुलूस में जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल भी तैनात रहा। अपना मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए जो विधेयक लाया है, खान खनिज संशोधन विधेयक, जो विनिमय विकास एवं विनिवेश विधेयक लाया है 2026, वो हम झारखंडियों के हित में नहीं है। वो चाह रहे हैं कि हम झारखंड की खनिज संपदा को हम अपने अधीन में कर लें, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 9 सदस्यीय बेंच ने 8-1 के बहुमत से फैसला दिया है कि खनिज संपदा वाले राज्य अपने अधीन जो खान और खनिज है, वो भूमि जो है उस पर उपकर का शेष यानी टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और ये जब नियम लागू हो जाता है तो हमारा 2005 से 2026 तक में लगभग 1,32,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी जो केंद्र के पास है, हमने बार बार मांग करने का प्रयास किया है कि हमारा रॉयल्टी वापस करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये नियम लागू हो गया 14 अगस्त 2025 को नियम लागू होने के बाद 1 अप्रैल 2005 से 2026 तक का शेष बकाया जो है वो कर वसूलने का अधिकार राज्य सरकार को है। जब इन्होंने देखा केंद्र सरकार मोदी जी ने कि अब मेरा हाथ पांव फूल रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परवाह न करके, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अवहेलना करते हुए उन्होंने ये संशोधन विधेयक लाया और अपना मालिकाना हक झारखंड के खनिज संपदा पर लागू करने का प्रयास किया है। मोदी जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है हम सरकार को, कहा झारखंड के सरकार को, आप कौन होते मेरा मालिकाना हक छीनने वाला? क्या यह संघीय ढांचा पर सीधा प्रहार नहीं है? सीधा प्रहार है। हम इस प्रहार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम झारखंडी जब तक जिंदा रहेंगे अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और झारखंड के खनिज संपदा पर अपना मालिकाना हक प्राप्त करके ही रहेंगे। और ये जो विधेयक लाया है, मोदी जी को घुटना टेक करके वापस लेना होगा। ऐसे कितने विधेयक उसने वापस लिया है। भूमि अधिनियम जो 2013 में मनमोहन सिंह ने लागू किया था, उसको संशोधन करने का बात लाया 2014 के बाद, उसको भी वापस किया। किसान बिल, उस पर भी उन्होंने लागू करने का प्रयास किया, वो भी वापस लिया। और ये भी कानून वापस मोदी जी को लेना पड़ेगा। इसके लिए हम झारखंडियों को 100 बार कुर्बानी क्यों नहीं देना पड़े। विकास विनियम अभी संशोधन विधेयक जो पास किया गया है, बिना बहस का इन्होंने पास कराया। इसके तहत ये है कि आज तक जो हम लोग को झारखंड की राज्य सरकार को, चूंकि राज्य की संपत्ति हमारी है, राज्य की जनता की है, तो चूंकि वो उन्होंने उनसे संशोधन करके उस पर अपना मालिकाना हक अदाने का प्रयास किया है। जबकि जो 2024 में
सुप्रीम कोर्ट के 9 सदस्यीय पीठ ने 8-1 से पास करके ये भी कहा कि इस पर अधिकार राज्य का होगा, प्लस जो भी बकाया राशि है 1 अप्रैल 2005 से लेके वो भी देना होगा। लेकिन इन्होंने हमारा जो अभी तक जो शेष या जो मेरी टैक्स जो मेरा 1,32,000 करोड़ जो बकाया है वो ना देना पड़े। जब हम लोग अब कोर्ट की रुख करना चाह रहे हैं तब इसे लगा कि ये तो हम नहीं पार पाएंगे, तो इन्होंने एक नया अपना विधेयक ले आया जिससे ये संशोधन करके लाया कि इस पर मालिकाना हक अब स्टेट का नहीं सेंट्रल का होगा। जो टैक्स सरकार सेंट्रल लगाएगा वही देगा, और जो आज तक का बकाया है वो भी आप वसूल नहीं सकते हैं, वो माफ हो जाएगा। ये सीधा सीधी उद्योग के पतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए विधेयक लाया। चूंकि ये केंद्र सरकार को झारखंड में, चूंकि झारखंड को अपना अधिकार दे नहीं रहा है, या ना हमें यहाँ पर जो मैया सम्मान योजना चल रहा है, हमें जो अबुआ आवास चल रहा है, जो हमारा पेंशन जो योजना चल रहा है, इस पर इन्हें बहुत आघात हो रहा है कि ये गरीबों को इतना पैसा दे रहा है। उसी पर आघात करने के लिए ये अधिनियम लाया गया कि इनका जो पैसा है वो हम जब नहीं देंगे तो ये मजबूर होगा कि हम कैसे इसको चलाएं। क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना टैक्स है। हमारा स्टेट बहुत गरीब है, हमारे यहाँ एकमात्र खनिज संपदा ही है जिससे चलते हम अपना अन्न को जुगाड़ करके हम अपने संशोधन को अपने सरकार की योजनाओं को चला सकते हैं। इस पर कुहार करने के लिए, इस पर आतंक करने के लिए यहाँ के अधिकार को छीनना प्रयास किया है, जिसके लिए हम झारखंडियों को अंतिम दम तक लड़ते रहना होगा। जब तक ये विधेयक वापस नहीं हो जाता है हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा।